मैनपुरी के रण में अखिलेश यादव ने सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी डिंपल यादव के खिलाफ प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। और ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि मैनपुरी के दंगल में डिंपल के सामने कौन होगा? क्या ढहेगा मुलायम का किला? क्या बदलेगा इतिहास? अपर्णा को मौका या फिर शाख के सूरमा पर दांव खेलेगी बीजेपी? मुलायम के किले में कितनी मजबूत मोर्चेबंदी की जाएगी बीजेपी की तरफ से? सवाल ये भी है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी का बाजीगर कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही बन गया है। और इस बीच खबर यह भी है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। थोड़ी देर पहले अपर्णा यादव ने भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है। मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच ये मुलाकात हुई है। एसपी डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बना चुकी है और डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद अपर्णा ने ये मुलाकात की है। बीजेपी जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी और उससे पहले ये तस्वीर सामने आई जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ अपर्णा यादव ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुलाकात की है अपर्णा यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अभी नामों पर मंथन कर रही है। तमाम नाम रेस में आगे चल रहे हैं और इन्हीं नामों में एक नाम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी है और आज की ये मुलाकात इस मायने में बेहद अहम मानी जा रही है। तो कुछ जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि एक तरफ जब डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो यादव परिवार की ही दूसरी बहू को शायद बीजेपी चुनाव मैदान में उतारे, कमान सौंपे। राजीव सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, आज समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से अपने प्रत्याशी के तौर पे सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया है, जिसके बाद आज अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक और जहां बीजेपी के प्रत्याशी का नाम अभी फाइनल होना है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम फाइनल हो चुका है। तो ऐसे में तमाम नाम जो चर्चा में है उनमें प्रेम सिंह शाक्य जो 2019 में चुनाव लड़े थे और यही कारण था कि बीजेपी ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा, और मुलायम सिंह यादव जो कि 2014 में 3,94,000 वोटों से जीते थे, वो उनका जो जीत का आंकड़ा था वो 94,000 फासला कम हो गया था, फासला कम हो गया था। लेकिन इस बार बीजेपी कौन सा दांव चलती है, सबकी निगाहें बनी हुई है और उससे पहले जितनी भी तस्वीर आएगी हर तस्वीर पर चर्चा जरूर होगी। मैनपुरी की सीट जहां मुलायम सिंह का एक छत्र राज था, जब जब चुनाव लड़े विरोधियों को पास तक नहीं आने दिया। हर चुनाव में एक तरफा मुकाबला रहा। उसी सीट को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। अखिलेश के लिए भी साख का सवाल है, तो उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को सियासी मैदान में उतार दिया और खुद चाणक्य की भूमिका में आ गए। लेकिन क्या मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी का किला हिलने वाला है, या बहू डिंपल यादव मुलायम के सम्मान को बचा पाएंगी? मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल अखिलेश यादव भी ये बात बखूबी जानते हैं कि डिंपल यादव पार्टी और परिवार में एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम को लेकर कोई भी बात नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से डिंपल यादव के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन डिंपल यादव के सामने भी मुलायम सिंह यादव की विरासत को सुरक्षित रख पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ समाजवाद का भी अंत हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अवैध किले को भेदने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। मंथन पर मंथन हो रहा है और डिंपल के मुकाबले के प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन किया जा रहा है। हर वो पैतरा आजमाने की कोशिश हो रही है जिससे समाजवादी पार्टी को उसी के घर में पटखनी दी जा सके। ऐसे में बीजेपी अपने तुरूप के इक्के से जल्द ही पर्दा हटा सकती है और अखिलेश की रणनीति को डगमगा सकती है। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे।
चर्चा थी कि बीजेपी मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है, इसलिए सपा ने मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को ही उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि आजमगढ़ की तरह ही बीजेपी मैनपुरी में भी खेल कर सकती है और प्रबल दावेदार को मैदान में उतार सकती है। हमने अपने संगठन का स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी जो चयन की प्रक्रिया है, हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उसको पूरा करके हम केंद्र को भेजेंगे। केंद्रीय पार्टी उस पर निर्णय करके प्रत्याशी घोषित करेगी और जिस दिन प्रत्याशी घोषित करेगी हम लोग पूरे चुनाव की तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। उससे पहले भी हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और मुझे विश्वास है कि तीनों जगह हमें इस बार जो सरकारों ने काम किए हैं, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उन कामों के आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संवाद और जनता के बीच में हमारा जो संवाद है, उसके आधार पर तीनों सीटें बीजेपी जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बड़े अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं बचा, अगर बचा है तो उस पर भी अब पार्टी का कब्जा होगा। राजनीति में इस कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखने के लिए बीजेपी को अब हर हाल में मैनपुरी की सीट को सपा की झोली से झटकना ही होगा और डिंपल यादव को उन्हीं के घर में मुंह के बल गिराना होगा। और ये तब संभव है जब मैनपुरी के रण में जातीय समीकरण, मजहबी ध्रुवीकरण और सियासी एकीकरण को विकास के एजेंडे से माप लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने के लिए अखिलेश यादव ने डिंपल यादव पर ही भरोसा क्यों किया? तो अब ये भी जान लीजिए इसके पीछे की रणनीति दरअसल है क्या। डिंपल यादव ही क्यों? अखिलेश लोकसभा नहीं जाना चाहते, मुलायम परिवार के पास ही ये सीट रहे, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया। अखिलेश का शिवपाल से राजनीतिक विवाद भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। डिंपल से ज्यादा किसी और पर वो भरोसा कर नहीं सकते। सहानुभूति का लाभ भी डिंपल को मिल सकता है, अखिलेश को ये भरोसा भी है। डिंपल के आने से महिलाओं का समर्थन भी बढ़ेगा, वहीं तेज प्रताप, धर्मेंद्र और शिवपाल की रेस पर विराम लग जाएगा। मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ने चला दिया है ब्रह्मास्त्र। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव या फिर धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार सकती है, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा सरप्राइज दिया। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह की विरासत संभालने के लिए बहू डिंपल यादव को चुना है। डिंपल 2 बार सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से उपचुनाव और फिर 2014 के चुनाव में भी वो सांसद बनी थी, लेकिन डिंपल 2019 में कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव हार गई। मैनपुरी मुलायम सिंह की पारंपरिक सीट रही है। अब बहू डिंपल मुलायम सिंह की विरासत संभालेंगी। सूत्रों के मुताबिक पिछले 48 घंटे में डिंपल यादव के नाम पर सहमति बनी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अखिलेश ने मैनपुरी सीट के लिए डिंपल को ही क्यों चुना? अखिलेश के सियासी दांव की 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह, मुलायम की विरासत रखना चाहते हैं अखिलेश। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है। मैनपुरी सीट को मुलायम सिंह की सियासी विरासत के रूप में देखा जाता है और ऐसे में अखिलेश यादव मुलायम सिंह की पूरी राजनीतिक विरासत सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। अखिलेश नहीं चाहते थे कि चाचा, भतीजा या फिर कोई और भाई इस सीट पर कब्जा करे। अगर ऐसा होता है तो इस सीट से जीतने वाले को मैनपुरी में मुलायम के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगेगा। लिहाजा अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट पर पत्नी डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया और ये संदेश दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो ही मुलायम की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। दूसरी वजह, शिवपाल का दांव फेल। शिवपाल यादव काफी लंबे वक्त से मैनपुरी सीट पर दावा करते आए हैं। शिवपाल कई बार मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद चाचा शिवपाल बार बार कह रहे थे कि उन्हें समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है, लेकिन शिवपाल इंतजार करते रहे। अखिलेश ने शिवपाल को अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएसपीएल के कई नेता मांग करने लगे कि शिवपाल को मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए।
ये अखिलेश के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं था। शिवपाल मैनपुरी की जसवंत नगर सीट पर खासा प्रभाव रखते हैं और अगर शिवपाल मैनपुरी से उम्मीदवारी का ऐलान कर देते तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। लिहाजा अखिलेश ने डिंपल को मैदान में उतारकर शिवपाल के दांव को फेल करने का ट्रम्प कार्ड चल दिया। अब शिवपाल के लिए बहू डिंपल का विरोध करना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्नाव पहुंचे शिवपाल यादव से जब डिंपल की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो एक बार फिर शिवपाल ने गोलमोल जवाब ही दिया। उन्होंने कहा 2 से 4 दिनों में सब साफ हो जाएगा। देखिए आज हम कुछ नहीं बता सकते, इंतजार करो। ये भी सब कुछ आपको 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी देखिए हमारा पार्टी है एकदम पहले हमारे पदाधिकारी हैं सभी हैं। तीसरी वजह डिंपल के लिए सुरक्षित दुर्ग। डिंपल यादव 2019 में कन्नौज से चुनाव हार गई थी। समाजवादी पार्टी के गढ़ होने के बाद भी डिंपल कन्नौज सीट नहीं बचा पाई थी। लिहाजा अखिलेश को डिंपल के लिए एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी। अखिलेश चाहते थे कि डिंपल को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में एसपी की हार के बाद जयंत को गठबंधन में रखना जरूरी था। लिहाजा अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां सिंपैथी वेव में डिंपल की जीत दूसरी सीटों के मुकाबले आसान मालूम होती है। लिहाजा अखिलेश ने डिंपल को चुनाव लड़वाने का मन बना लिया। चौथी वजह थमेगी पारिवारिक कला। मैनपुरी सीट से तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र और शिवपाल सभी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और ऐसे में इनमें से किसी को टिकट देने का मतलब था पारिवारिक कला को हवा देना। लेकिन डिंपल के चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी परिवार में कलह थम जाएगी। कोई भी डिंपल के खिलाफ जाने या फिर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा और सभी डिंपल की उम्मीदवारी से सहमति जताएंगे। ऐसे में डिंपल पर दांव लगाकर अखिलेश ने परिवार को एकजुट रखने का तरीका भी खोज निकाला है। पांचवी वजह डिंपल की लोकप्रियता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल खासी लोकप्रिय हैं। वो पार्टी का युवा चेहरा भी हैं और उन्हें सियासत का अच्छा खासा अनुभव भी है। मुलायम सिंह की बहू के रूप में बड़े बुजुर्ग और युवा सभी उन्हें पसंद करते हैं। लिहाजा अखिलेश ने मैनपुरी सीट पर डिंपल पर ही भरोसा कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाकी के साथ शबाब और अलाउद्दीन की रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा सीट का अब आपको गुणागणित भी समझा देते हैं। मैनपुरी लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 17,43,048 है। पुरुष वोटर इनमें 9,40,327 है। इसके अलावा अगर महिला वोटर की बात करें तो उनकी संख्या 8,02,644 है और बताया जा रहा है कि मैनपुरी का जो जातीय समीकरण है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। यादवों की बात की जाए तो 4,30,000 उनकी संख्या यहाँ पर है, जबकि शाक्य वोटर्स की संख्या 2,90,000 है। वहीं क्षत्रिय 2 लाख के आसपास हैं वोटर। अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात की जाए 1.5 लाख। जबकि ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो 1,10,000 उनकी संख्या है। लोधी की बात करें तो 1 लाख उनकी संख्या है, जबकि वैश्य 70,000 हैं और मुस्लिम वोटर यहां पर 60,000 है। पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर माने बाप के बाद बेटा ही आया। माने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है तो नहीं तो उनको लाते, तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। कि समाजवादी पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर। इस पोजीशन में डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ाना, नेताजी की सीट पर डिंपल यादव चुनाव लड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सीट मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। अगर पिछले इलेक्शन को देखा जाए
तो 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था, उस समय समाजवादी पार्टी को 5,24,000 के आसपास वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को उस समय भाजपा को 4,30,000 वोट मिला था। तो कुल 94,000 वोट का अंतर था। नेता हैं, सबका हक है। जब 50% आबादी है तो हम तो लड़ाई जैसे महिला संविधान आपके ज़िले में शुरू करने जा रहे हैं। फिर से हमारी कोशिश है कि 50% सीट आरक्षित कर दिया जाए। लोकसभा विधानसभा में जैसे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में है, वैसे आरक्षित कर दिया जाए। सीट कन्फर्म हो जाए कि नहीं यहाँ महिला के लड़े के पुरुष लोग एकदम हट ही जाए अपन है। कार्यकर्ताओं का भी यही मत था और पार्टी के नेताओं का भी यही मत था और जो फैसला हुआ है उससे हम सब बहुत खुश हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार मैनपुरी सीट पे समाजवादी पार्टी इतिहास कायम करेगी, जो आज तक पूरे देश में जो इतने वोटों से नहीं जीता होगा कोई, जितने वोटों से समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। ये सब सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और जिसके साथ जनता होती है वही यहाँ चुनाव जीतता है। तो पूरी की पूरी जनता यही चाहती है कि इस बार समाजवादी पार्टी मैनपुरी से रिकॉर्ड तोड़ेगी। डिंपल यादव के चुनाव लड़ने का कुछ नेता विरोध कर रहे हैं तो कुछ उन्हें मजबूत प्रत्याशी भी मान रहे हैं। डिंपल यादव ने मैनपुरी की सियासत को बहुत करीब से देखा है, लेकिन मैनपुरी की जंग जीतना डिंपल के लिए बहुत आसान भी नहीं होने वाला। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने डिंपल की जीत के लिए फील्डिंग भी सेट की है। यदि पार्टी का रुतबा कमजोर हो, लिहाजा अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जंग के लिए तैयारी पूरी कर ली है। डिंपल के टिकट के ऐलान से ठीक पहले बुधवार को पूर्व मंत्री आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और इस तरीके से अखिलेश यादव ने मैनपुरी में अपनी पूरी फील्डिंग सजा ली है ताकि जीत में कोई सेंध न लगे। मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव लगातार यहां से जीतते आए हैं और अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर किसी ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो और संगठन की समझ रखता हो। ऐसे में अखिलेश यादव खुद मैनपुरी सीट पर एसपी और डिंपल यादव की जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बतौर नेताजी की बहू डिंपल यादव ने लंबे समय से मैनपुरी की सियासत को करीब से देखा है। डिंपल को न सिर्फ सियासत का अच्छा खासा अनुभव है, बल्कि वो संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छी खासी लोकप्रिय है। चूंकि कार्यकर्ताओं का भी यही मत था और पार्टी के नेताओं का भी यही मत था और जो फैसला हुआ है उससे हम सब बहुत खुश हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार मैनपुरी सीट पे समाजवादी पार्टी इतिहास कायम करेगी, जो आज तक पूरे देश में जो इतने वोटों से नहीं जीता होगा कोई, जितने वोटों से समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। डिंपल 2 बार सांसद रह चुकी है। डिंपल ने पहली बार 2012 में संसद का रुख किया था और लोकसभा उपचुनाव में कन्नौज सीट से जीत हासिल की थी, जिसे सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव ने छोड़ा था। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल यादव को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में वो भाजपा के सुब्रत पाठक के हाथों हार गई थी। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। डिंपल यादव का यहां से चुनाव हारना समाजवादी पार्टी के लिए निराशाजनक था, क्योंकि वो यादव बाहुल्य सीट दशकों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और मुलायम सिंह यादव की विरासत कही जाने वाली मैनपुरी सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप अपना डेंगू से लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, बीज दिला नहीं पा रहे लोगों को। वहाँ पे जिस तरह का कन्नौज की आपने बदहाल कर दिया, जो समाजवादी पार्टी के समय जो सांसद जी जो काम करके गए थे, उन काम को भी आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे। समाजवादी जो काम करके गया था वो उतना ही काम है, आपने कुछ किया तो है नहीं। कुछ एक आध काम करके दिखाओ तब सवाल पूछो। डिंपल को पार्टी के युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है और वो पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छी खासी लोकप्रिय है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी भाभी को। मुलायम की बड़ी बहू के रूप में डिंपल मैनपुरी में खासी लोकप्रिय है। बड़े बुजुर्ग और युवाओं के बीच में उन्हें सबका समर्थन हासिल है। और बात आजम खां की कर लेते हैं। आजम खां को कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आजम खां को कोर्ट से राहत नहीं मिली और रामपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन होगा और रामपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा।
रामपुर में भी 8 दिसंबर को ही मतगणना होगी, यानी कि 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। विवादे आजम विधायकी बचाने के लिए जोर आजमाइश करते रहे। रामपुर से दिल्ली तक गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया, लेकिन नफरती भाषण का अंजाम उन्हें भुगत। मामले में सपा नेता आजम खान को हुई सजा के बाद समाजवादी पार्टी और सपा नेता आजम खान की लाख कोशिशों के बावजूद आजम खान की विधानसभा सदस्यता नहीं बचाई जा सकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर एक बार फिर सुनवाई की और एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए आजम खान की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब आजम खान की जो विधायकी गई थी वो फैसला बरकरार रहेगा और चुनाव आयोग जल्द से जल्द इस मामले में नई नोटिफिकेशन की डेट था सुबह भी कि सत्य की जीत होगी। सत्य की जीत हुई और जिस तरीके से कोर्ट में उन लोगों ने अपना पक्ष रखा था जी, तो सब चीजें सुनने के बाद उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। तो क्या क्या दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई और आप लोगों ने क्या दलील रखी, क्या कारण था कि याचिका खारिज हुई, अर्जी खारिज हुई आजम खान की? देखिए, वो लोग सुबह से ही झूठ का सहारा लिए हुए थे। कल सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जब डाली थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने कल सेशन कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली, जबकि ऐसा वो नहीं था, उस पर कोई डेट नहीं दी गई थी। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से यही कहा गया कि इस तरीके से हो, तो वो जज साहब ने उसको चीज को मानते हुए और चीज को सब बारीकी से समझते हुए उनकी अपील को खारिज किया। कोर्ट के इस फैसले से ही रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया, यानी अब सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द रहेगी और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आजम खान ने जिस तरह का अपने सत्ता के रसूख पे अत्याचार करने का काम किया है, तमाम अपराध करने के काम किए हैं, 100 से अधिक मुकदमे उनके पर चल रहे हैं, उनके मुकदमों में उनको एक एक करके सजा हो रही है। ऐसे व्यक्ति का विधानसभा का सदस्य बनना या संसद का सदस्य रहना ये लोकतंत्र पे कलंक जैसा है। हर संभव प्रयास किया आजम खान ने अपने आप को बचाने का, लेकिन उनके एक एक करके सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है रामपुर में उपचुनाव के लिए। अब फिर से एक बार दुंदुभी बजेगी चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल रामपुर में खिलाकर रहेगी। रामपुर में ये उपचुनाव तय है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास आजम से बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रेशर बढ़ गया है और माना जा रहा है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। रामपुर सीट पर पार्टी आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि पार्टी ने इसका ऐलान अभी नहीं किया है। तो दूसरी तरफ चाहे मैनपुरी हो या रामपुर, बीजेपी ने किलेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पटखनी देने की रणनीति बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।